अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी हम लोगों ने अकाउंट बनाना था फाइवर पे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग मुझे अपना जीमेल आईडी भेजें जिनका कल हमारी डिस्कस हुआ था कि जिसका मैं आईडी बनाऊंगा, मुझे ज़रा सेंड कीजिएगा। जी ठीक है। अच्छा, ये एक जीमेल आईडी आया है। अच्छा, ईमान शौकत, और उसके बाद आपने स्पेस इसमें दिया हुआ है काफ़ी। आई गेस इसमें स्पेस नहीं होगा, और मैं आपके नाम से फ़िलहाल बहरहाल बना देता हूँ। अच्छा ठीक है जी, मुझे कल बताया गया था कि हमारा सर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आज हम रीचेक करेंगे और तमाम तर चीज़ें देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या कमी होगी या क्या। ये मॉर्निंग की एक स्टूडेंट का अकाउंट बनाया था, प्रोफाइल मेंटेन किया था हमने। इसको बहरहाल मैं लॉग आउट कर रहा हूँ ताकि आप में आपका जो अकाउंट है वो हम यहाँ पर बना सकें। ओके जी, ये भी मुझे पूछा जा रहा था कि सर हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल कर सकते हो मोबाइल से, लेकिन मेरा सजेशन है जब आप अकाउंट बना रहे हो ना, तो उस वक्त आप लोग इसको पहले लैपटॉप पर या सिस्टम पे बना लो। उसके बाद जब एक बार आपके सारे गिग कंप्लीट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर आप प्रपोजल डालने हैं, बाय रिक्वेस्ट जो भी करना है आप अपने मोबाइल से कर लेना। लेकिन फिलवक्त के लिए पता है आसानी हो जाती है कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपको ना ऑप्शन ज़्यादा मिलती हैं। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि शायद आपको आपके किसी फ्रेंड से या कज़न से मिल जाए, कुछ वक्त के लिए मिल जाता है तो बेस्ट। और अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको मोबाइल पर ही हेल्प आउट कर दूँगा। जो इशू आए आप मोबाइल पर मुझे क्लास के दौरान या बाद में आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अच्छा, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है, मैंने लॉग आउट कर दी है। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है ज्वाइन की, एक साइन इन की है। साइन इन वो लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट होता है, और ज्वाइन वो करेंगे जिन्होंने न्यू अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जीमेल आईडी जो है वो ज़रूर इसको लिखिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ज्वाइन से भी आप हो सकते हो, बिकम अ सेलर से भी हो सकते हो, दोनों आपको सेम ऑप्शन देंगे। मैंने इसलिए बताया था, यहाँ से भी आप कर लो या वहाँ से कर लो, सेम आप पेज पे आते हो। ओके, अब यहाँ पर इनका जीमेल आईडी मैंने मेंशन किया। ईमान, आपका जीमेल आईडी जो है ना वो आपके मोबाइल पर भी खुला होना चाहिए। आप बहरहाल आप स्क्रीन को मत छोड़िएगा अभी, मैं जब आपको कहूँ तब अपने जीमेल आईडी को चेक कीजिएगा। इसको मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। अब ये यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो मांगा जा रहा है। अच्छा, यूज़र नेम और जीमेल आईडी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यूज़र नेम वो होता है जब आपका अकाउंट बनता है, दूसरे लोगों को एक आपका नाम शो हो रहा होता है ना, वो यूज़र नेम होता है, ठीक है। और जो जीमेल आईडी है वो ऑब्वियसली आपका अकाउंट बनाने के लिए वो इंटरनल चीज़ है, वो लोगों को शो नहीं हो रही होगी। बहरहाल यहाँ पर हम एक रखेंगे। अच्छा, ये जो नाम रखते हैं ना आप, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं हो सकता जो आप यूज़र नेम रखोगे। लेकिन हमने ईमान शौकत के नाम से रखा तो लिखा आ रहा है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी कोई ले चुका हुआ है। इट मीन्स कि हमें कुछ और रखना पड़ेगा। हम डबल ए करके देख लेते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। एग्जैक्टली डबल ए किया तो ईमान शौकत हमें मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पासवर्ड के ऊपर आ रहे हैं। इधर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि पासवर्ड का आप लोगों को ना बड़ा इशू होता है। बहुत लोग नॉर्मली कहते हैं हमारा फेसबुक का आईडी हैक हो गया, हमारी तस्वीरें पता नहीं कहाँ चली गई, हमारा डाटा पता नहीं कहाँ चला गया। चला जाता है डाटा कहीं, लेकिन हम इस डाटा को रोक भी सकते हैं। उसका एक तरीका होता है। देखें, पासवर्ड हमेशा क्रिएट करते हुए आपने याद रखना है कि अल्फ़ाबेट्स 2 कैपिटल हों, 2 स्मॉल हों, कोई भी हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ज़रूर होने चाहिए। और 2 अल्फ़ाबेट्स स्मॉल हों, इसी तरह 2 न्यूमेरिक हों, यानी 1 से लेकर 9 तक, और 2 आपके करेक्टर्स हों। करेक्टर से मुराद कि जो फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब होता है, तो ये हो। ओके, तो इस तरीके से आपका पासवर्ड जो है वो सेटल्ड होता है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड जो भी रखूँगा ईमान, वो सबके सामने होगा, बट डोंट वरी, ये आपका पासवर्ड आप तक ही है। इसको चेंज कैसे करते हैं इसी क्लास में ये भी बता दूंगा। आप अभी पासवर्ड चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि आपके गिग भी मैं ही बना दूंगा। आपका अकाउंट मैं बना रहा हूँ तो आपके गिग भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं ही बना दूँ। तो आप जो है उस को देखिएगा, और फिर उसके बाद जो है आगे इसको
बाद में चेंज कीजिएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक स्टूडेंट जो हैं वो शायद क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा खैर, पासवर्ड की बात हो रही थी। पासवर्ड आप लोगों को बता रहा था कि पासवर्ड आपने 2 कैपिटल अल्फ़ाबेट, 2 स्मॉल अल्फ़ाबेट, उसके बाद 2 न्यूमेरिक और 2 आपने स्पेशल करैक्टर रखने हैं। इससे हैक नहीं होगा। जो हैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो 3 के कॉम्बिनेशन को पकड़ता है नॉर्मली। रीज़न ये बता रहा हूँ, 3 के कॉम्बिनेशन को पकड़ता है जो नॉर्मल एक होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जब आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना लेते हो ना, तो आपका पासवर्ड कभी भी हैक नहीं होता। ओके खैर, मैं पासवर्ड रख रहा हूँ आपका ओके। उसके बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे। इस पासवर्ड की फ़िक्र ना कीजिए, ये पासवर्ड मैं ईमान सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा अकाउंट बन चुका है, आई लिखा आ गया, ये ईमान का अकाउंट बन गया। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी टाइप दिस पासवर्ड। ऐसा ना हो कि ये पासवर्ड मैं ही भूल जाऊँ। तो ये पासवर्ड है, गौर कीजिए। आ गया, ओके फाइन। ये आ गया आपके पास पासवर्ड। ईमान आपका जो यूज़र नेम था उसमें IMAAN था और आगे शौकत था, तो इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेल, यहाँ पर एक मैसेज वसूल होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि एक्टिवेट करें अपने इस अकाउंट को। इसके लिए ईमान आप अपना जीमेल आईडी खोलो, वहाँ पर आपको एक मेल आई होगी। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना कि सर हमें ये भी तो दिखाएं कि जीमेल में कैसी मेल आई होगी, हमने किधर क्लिक करना है, क्या करना है। मैं आपको बड़े क्लियरली बता देता हूँ। असल में मसला ये है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर गूगल मीट पे कॉल पे हूँ, तो मैं यहाँ पर ईमान का जीमेल आईडी ओपन नहीं कर सकता। अगर मैं ओपन करूँगा तो हमारी क्लास जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और मैं फिर क्लास से लॉग आउट हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन जब आप जीमेल खोलोगे, फाइवर के नाम से आपको एक जीमेल आई होगी, आप उस मेल को खोलोगे, अंदर एक लिंक होगा टू एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा होगा उन्होंने बड़ा करके कि आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो नीचे एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपको फाइवर के पेज पे ले आएगी। जब आप फाइवर के पेज पे पहुंच जाओगे, इट मीन्स कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब ये प्रोसेस वहाँ से ईमान कर रही हैं अभी, और ईमान ये कर देंगी तो उसके बाद हमें ये जो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है वो नहीं शो होगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग ईमान से ये कंफर्म कर लेते हैं कि ईमान आपने इसको वेरीफाई कर लिया या नहीं। तो ईमान ज़रा अगर आप मेल ही एक्टिवेट कर लेती हैं तो प्लीज़ अब मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में कीजिएगा कि आप इसको एक्टिवेट कर चुकी हैं, ताकि मैं फर्दर नेक्स्ट बता सकूं। बाकी ये है कि आप लोग अकाउंट्स तो बना चुके हैं माशाल्लाह कुछ लोग, तो आप लोगों ने बस गौर करना है। क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए बहुत सारे डिफरेंट से, तो वो क्वेश्चंस भी पूछते रहिएगा, साथ साथ टाइप करते रहिएगा। आपको इंशाल्लाह मैं उसके आंसर्स भी देता रहूँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर अप करूं ऐसा मुमकिन नहीं है, तो बीच में स्किप होती रहेंगी, आप लोगों की ही बताने से होगा। ओके ठीक है, अकाउंट उन्होंने बोला हमने एक्टिवेट कर लिया, बट लेट मी शो यू। अगर ईमान ने एक्टिवेट कर लिया तो ये अब हमें ये लाइन नहीं शो होनी चाहिए। मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया एंड जादू हो गया, गायब हो गई। गुड, ठीक है जी, अब ये एक्टिवेट हो गया। लेकिन अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हैं कि ये देखें डैशबोर्ड क्या होता है, आपको पता है? वैसे गाड़ी चलाते हो तो शायद पता होगा डैशबोर्ड क्या होता है। बेसिकली असल में डैशबोर्ड होता है जब कोई मशीनरी या कोई चीज़ होती है ना, उसकी जो प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए एक प्रॉपर उसका स्टीयरिंग जो होता है, खाली स्टीयरिंग से मुराद गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं है, डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, वो सब जो हैं कंसीडर होती हैं। जैसे यहाँ पर आपके ऑर्डर्स आएंगे, वो आप अगर कुछ सेव करते हो, मैसेज, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर से ये आई यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसकी रीज़न ये है कि ईमान का जो नाम है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई। खैर ये सब चीज़ें आपको जो हैं ये क्लियर होंगी। मैं अभी आपको ना ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि ये सब टैब्स किस लिए हैं, इधर क्या होता है, यहाँ पर कैसे आएगा सारा कुछ। लेकिन सबसे पहले आपका प्रोफाइल कंप्लीट करवाऊंगा। ये प्रोफाइल है, हम लोग इस प्रोफाइल को ओपन करेंगे।
इसको मैं ज़रा न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है इसमें भी ओपन कर सकते हो, बट मैंने ख़ुद से इसको न्यू टैब में ओपन किया है। ओके, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये आपका एक पेज आ गया, आपका प्रोफाइल है। हमें इस प्रोफाइल को 100% करना है। ये प्रोफाइल आप लोगों का मैं कुछ करवाऊँगा, कुछ आप लोग खुद से करेंगे। आपको पता है जुमेरात है, थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, मंडे को होती है। फ्राइडे सैटरडे नाइट तक हमारी जो 2 क्लासेस गुजरी हैं उनकी और ओरिएंटेशन क्लास की वीडियोस भी आ चुकी होंगी, वो भी इंशाल्लाह आप तक शेयर हो जाएंगी। किसी का कोई चीज़ स्किप हो वीडियो से देख सकता है, मुझसे पूछ सकता है। बहरहाल अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपका ये पिक्चर का एक टैग है, यहाँ पर आपको पिक्चर अपलोड करनी है। क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके सिस्टम में जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी है वहाँ से आप पिक्चर लेके तो यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर के ऊपर बात है कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। देखें कुछ लोग कहते हैं हाफ़ बॉडी होनी चाहिए। हाफ़ बॉडी से मुराद मतलब फेस नज़र आ रहा हो, ठीक है, और नीचे की बॉडी आपकी ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब फुल बॉडी भी हो तो ठीक है। देखें आप पूरी अपनी पिक्चर भी ले सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि आपका फेस क्लियर होना चाहिए। फेस आप लोगों का जो है वो ना स्किप हो, या ये ना हो कि उधर अब सपोज़ आप किसी शादी पर जा रहे हैं तो आप जनाब शादी पे एक दुल्हन बनी है या दूल्हा बने हुए हैं, आपकी शादी सपोज़ हो गई है, तो अब आप अपनी शादी की पिक्चर यहाँ पे लगा दो तो फिर आप खुद भी नहीं पहचान सकोगे ना कि ये आप हो, और कोई भी नहीं पहचान सकेगा। और ये पिक्चर क्यों ज़रूरी होती है मैं ये भी आपको बता दूँ। जब आपको फाइवर पे अकाउंट काम कंप्लीट हो जाएगा ना, पहला ऑर्डर मिलेगा, पेमेंट्स इधर उधर हो जाएंगी, सब ओके हो जाएगा, तो आपको फाइवर की तरफ से एक मेल आएगी। वो कहेंगे कि हमने आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद ये नहीं है कि आपका आईडी कार्ड छीन लेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को देखेंगे ऑन कैमरा कि आप ही हो, मतलब ये शक्ल आप ही की है, आप ही काम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को मतलब नीट करना है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में छोटी छोटी बातें ना रखी हों तो आप भी इसी बात पे परेशान रहोगे कि सर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सही काम होता है। तो सही काम करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे होते हैं जिनके थ्रू वो लोग ये श्योर कर रहे होते हैं कि हाँ ये हमारा क्लाइंट भी अच्छा है, ये हमारा फ्रीलांसर भी अच्छा है, तो ये जो इमेज है अच्छा है आप लगा लो। पर यहाँ पर एक सवाल होगा फीमेल्स का आई गेस कि सर हम तो हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती है तो हम पिक्चर नहीं लगा सकते, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि पिक्चर लगा लेना, क्योंकि प्रोफेशनली आप बाहर जब आते हो बिज़नेस में, कारोबार में, आपको कोई पहचानना शुरू होता है तो फेस तो लोग आपका देखते हैं, पहचानते हैं। ऑब्वियसली आप एक नाम बन जाते हो तो लोग आपको जानते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको है कि नहीं सर मैंने नहीं लगाना तो ना लगाओ। इसका हल क्या है? वो ये है कि अगर आप एक राइटर हो ना तो आप एक पोस्ट डिज़ाइन करो, उसके ऊपर आप लिख लो कि वेलकम, या फिर हाय आई एम अली या उमर या कुछ भी, एंड आई एम अ प्रोफेशनल राइटर या कुछ भी। आपने अपना नाम खाली रिटर्न में करके वो भी आप अपना लगा सकते हो प्रोफाइल पिक्चर। बट लेट मी टेल यू कि इमेज होना ज़्यादा प्लस होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एंड से, बट आपके ऊपर है। इफ़ यू कांट अपलोड योर इमेज देन यू कैन डेफिनेटली टाइप योर नेम एज टेक्स्ट, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये एक पेन बना हुआ है छोटा सा मुन्ना सा। इस पेन का क्या मतलब है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो। दिस लाइन इज़ एज पंच लाइन। पंच लाइन क्या होती है? पंच लाइन होती है जैसे वेव्स हैं, वेव्स वालों ने एक लगाया हुआ है कि जी नाम ही काफ़ी है, जोंग है, अगर जोंग का है कि शायद सब कह दो या कुछ भी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको अपनी पंच लाइन बनानी है। आपको इस तरह की नहीं बनानी कि सब कह दो या कुछ भी, कोई कुछ भी कह देगा फिर बाद में फिर सोचते रहोगे ये क्या कह दिया। तो आप जनाब अपनी पंच लाइन बड़ी डिसेंट सी रखें ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो वो कैसी रखें कि जनाब कमिटमेंट मीन्स ऑल टू मी, या हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस, या कुछ भी वट कोई इलामा इकबाल कायदे आज़म की कोई अच्छी प्यारी सी बात जो है उठा के आप लिख सकते हैं एज जो कि आपकी एक लाइन हो जो कि लोगों को शो कर रही हो कि यार ये बड़ा डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ। तो पंच लाइन का मकसद ये होता है, पंच लाइन का मकसद ये नहीं है कि ओ यार ये लिखी भी बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने लगा ली, नहीं ऐसे नहीं है। या कोई वो शायरी ना उठा लीजिएगा किसी ऐसी पोस्ट से जो कि काबिल कबूल ही ना हो। ये काम है, प्रोफेशनल है आप लोग, तो बड़ी प्यारी पंच लाइन लीजिएगा। उसके बाद उसको अपडेट ज़रूर करना है, ऐसे आपका सेफ़ नहीं होगा। ओके नेक्स्ट मैंने कैंसिल कर दिया ईमान। आप जब करेंगी
तो आप यहाँ पर ये सब कुछ ऐड करते जाइएगा। जो फिर कमी बेशी होगी, क्योंकि मंडे को जब क्लास होगी ना, मैं आपका ही अकाउंट लूँगा, मैं इसको पूरा चेक करूँगा, ये सब लोग देख रहे होंगे। आपके अकाउंट में जो कमी होगी, सपोज़ आप आगे जो गलत करोगे वो मैं उसमें ठीक कर दूँगा। इसी तरह करने वालों में जो बाकी स्टूडेंट हैं उनमें भी लोगों के साथ मसला आएगा। मैं दोबारा वही कहूँगा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक बच्चे का ठीक करवाऊँ और आपको कहूँ आप सब कर लो, नहीं। आप सबका कोई मसला होगा, मैं रुकूँगा, पूछूँगा, वेट करूँगा, आप सबका क्लियर होगा, उसी सूरत में नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। यही हमारी क्लास की सबसे प्लस पॉइंट है, जिसको मैंने छोड़ना नहीं है कभी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में लिखना है। लाइक लेट मी शो यू एन एग्जांपल। आप राइटिंग का काम कर रहे हो और आप आर्टिकल्स लिखते हो, या आप लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आए और आपने सोचा यहाँ पे मैं आर्ट्स का काम करूँ, या फिर गेमिंग, ओके गेमिंग का करूँ, तो अब क्या करोगे? अब ये मैंने आर्टिकल राइटिंग खोला, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए ना, आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, आप एनी टाइम कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप मुझे मैसेज ना करो और आप ये खुद से रिसर्च करो तो बेस्ट होता है, मतलब और भी अच्छा होता है। अब ये देखो, इस लड़की ने काम किया हुआ है और इसको 266 ऑर्डर मिले हैं और इसकी रेटिंग 4.9 है, तो ये अच्छी एक वर्कर है। आप इसका जो है इसको ओपन कर लो, और किसी और को देखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। एक गेमिंग में से भी एक किसी बंदे को निकाल लेता हूँ जो अच्छा गेमिंग का काम कर रहा हूँ। अब इसने 100 काम किए हैं अभी तक और 105 आउट ऑफ 5 इसको रेटिंग मिल रही है, तो मैंने इसको भी ओपन कर लिया। ओके, अब ये डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखी होती है? ये साहिबा ने अपना गिग बनाया हुआ है और इन साहिबा ने अपना जो प्रोफाइल के वर्ड्स हैं ना, वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो ये हैं, ये इनके प्रोफाइल के वर्ड्स हैं जो कि इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हे देयर, आई एम हेयर, आई लव माई लिटिल कैट। अब देखें, थोड़ा सा हट रही है ना बात से, बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं आ रही। इट्स अप टू यू, आप दूसरों को किस तरह रिलैक्स करो। अब मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास काम के लिए आओ और मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लाइंस बोलूँ, ये है एक डिफरेंट अप्रोच। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पूछें कि अस्सलाम, हाय देयर, आई एम हसीब एंड आई एम डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years. I have a great portfolio, I have great clients, I have served on other platform, so please give me a chance, I will never let you down, thank you। ये बड़ा प्रोफेशनल सी लाइन होगी। बट एक है कि जी बंदे का पॉइंट होता है कि सर मैं तो भाई इतना प्रोफेशनल नहीं रहना चाहता, मैं लोगों को अपने साथ ईजी करना चाहता हूँ कि हाय देयर, जस्ट स्टॉप, हियर इज़ द राइट प्लेस, सो वी कैन हैव अ चिट चैट। फिर उसके बाद आप ऐड कर लो अपनी लाइन्स, आप बता दो कि माई नेम इज़ वट एवर Aliha, yeah, whatever, and I'm very good in communication. Well, my profession is graphic designing, and believe me, you will have a perfect or professional quality of your task. So please select me so I could provide you best. या कुछ भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। बट इसका आइडिया कैसे लेना है? लोगों के अकाउंट्स खोलो डिफरेंट, अपनी कैटेगरी को चूज़ करके कि आप किस कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी के 3-4 अकाउंट्स खोलो उन लोगों के। अब ये भी मत हो कि यहाँ से कट पेस्ट हो रहा हो, कॉपी पेस्ट हो रहा हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ अपने कंटेंट को खुद लिखिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, आई एम अवेलेबल, कोई गलती होगी हम उसको फिगर आउट कर लेंगे, बट कॉपी पेस्ट ना करो भाई लोगों का कंटेंट। ठीक है, एक का आपको स्टार्ट अच्छा लगा, एक का एंड अच्छा लगा, उसका स्टार्ट उठा लो, उसका एंड उठा लो, किसी का मिडल अच्छा लगा, मिडल उठा लो, और कंबाइन करके खूबसूरत सा थोड़ा अपना एडिशन करके उसको एक प्रोफाइल बना लो। तो ये एक आपका डिस्क्रिप्शन लिखने का एक तरीक़ेकार था। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे वो साहिबा थी और ये साहब हैं, इन लोगों ने जो अपने बनाए हुए हैं ना, अब ये लोग गेमर हैं या जो भी हैं, ये लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड ही गिग बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था, शायद महनूर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रही हों ये बातें, बट इनको पॉइंट आउट करती जाइएगा क्योंकि आपकी वो स्किप हुई हुई हैं, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंट में 7 गिग बनते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अब आपने गिग बनाए हुए हैं, चलें मान लिया आपके 7 के 7 गिग बन गए और आपको काम नहीं मिल रहा, और आपने बायर रिक्वेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दी और आप प्रपोजल भेज रहे हो और अब भी आपको अकाउंट नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें? कोई प्लान सी नहीं है, अब बस हार मान लें और बैठ जाएं? नो, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है ऐसी सूरत हाल में? आपके पास ऑप्शन है, अपने गिग बने हुए गिग को डिलीट करो और न्यू गिग बना लो, ठीक है। लेकिन वही बात करूंगा, आप ये बंदा गेमर है, ये इस फील्ड में,
अब इसने अपनी एक फील्ड को कैटेगराइज कर दिया तो ठीक है, या तो आप अपने प्रोफाइल में लिख दो कि मैं एडिट बहुत प्यारा कर सकता हूँ और मैं राइटर हूँ, मैं राइटर और डिज़ाइनर हूँ, देन इट इज़ गुड कि आपने चलो 2 बातें कह दी, फिर आप राइटिंग और उस दोनों कैटेगरी में रह सकते हो। लेकिन अगर आपने कैटेगरी राइटिंग खाली चूज़ किया देन यू विल हैव टू बी जस्ट इन राइटिंग। हाँ, राइटिंग में ऊपर बहुत सारी ऑप्शन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिज़ाइनिंग में है, सब कुछ है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज जब क्लास कंप्लीट होगी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों की कैटेगरीज डिसाइडेड हैं, कोई मसला तो नहीं है कुछ डिसाइड करने में, अगर हुआ तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। ओके, ये आ गई डिस्क्रिप्शन। अब इस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, कितने लाइंस की होनी चाहिए, बहुत लंबा मतलब मत उठा के लिखते हैं, मुख्तसर भी रख सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है लोगों ने 3-3 लाइनों का भी लिखा हुआ है और वो भी बड़े टॉपर है, और ऐसा भी लिखा है लोगों ने 200-200 250 वर्ड्स का लिखा हुआ है, यानी एज एन ऐसे भी लिखा हुआ है, बट वो भी ठीक है। तो इट्स अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहें आप लिख सकते हैं, बट थोड़ा कैची होना चाहिए, थोड़ा मज़ा आए कि किसी ने अपना कुछ इंट्रो लिखा है, कुछ पता चलना चाहिए इंट्रो है। ऑब्वियसली जिसका अच्छा इंट्रो होगा मैं शेयर करूँगा क्लास में, भाई फ़लाँ साहब या साहिबा इन्होंने अपना इंट्रो लिखा है, आप ये देखें कैसा इंट्रो लिखा है, मुझे जिसका अच्छा लगेगा इंट्रो वो प्रोमिनेंट होगा क्लास में। मैंने आपको पहले बताया क्विज़ होगा आप लोगों का, आप लोग सेलेक्ट होंगे, पेड इंटर्नशिप है तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, तो भाई ये अपना अच्छा लिखिएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ ना बोल रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज का क्या फ़ायदा है, लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख देते हो या उर्दू, या लैंग्वेज से होता है ये, अब मैं क्लाइंट हूँ, मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ कि मुझे फ्रीलांसर चाहिए। फ़िल्टर मतलब जानते हो ना कि मैं सपोज़ फूड पांडा से खाना मंगवा रहा हूँ, तो मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ कि भाई मुझे वही रेस्टोरेंट दिखाएँ जो फास्ट फूड में डील करें, बर्गर्स में डील करें, कुछ भी। तो इसी तरह फ़िल्टर होता है, कस्टमर्स क्लाइंट्स भी यूँ लगा देते हैं फ़िल्टर कि हमें सिर्फ इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वही हमें क्लाइंट्स मिलें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक, अब आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो आप खाली उर्दू या इंग्लिश या 8-10 लैंग्वेजेस डाल दो, आपको आती हो ना, ये लैंग्वेज डालो, इसके बाद लिखा होता है एडिट का ही ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस होंगी। एक है बेसिक का मतलब होता है जिस बंदे को बस इतना बताओ कि गो सिट ईट, बस इसको बोलते हैं बेसिक। उसके बाद है कन्वर्जेशनल होती है कि आप एटलीस्ट अपनी बात दूसरे को समझा सको, दिस इज़ नॉन एज कन्वर्जेशनल। उसके बाद होती है फ्लुएंट किसे बोलते हैं, वो कि जो बंदा रवानगी से इंग्लिश बोल रहा हो, जैसे आप लोग माशाल्लाह से बोल सकते हैं, मेरे से तो नहीं बोली जाती जैसे माशाल्लाह आप लोग बोलते हैं। उसके बाद नेटिव और बिलिंगुअल। नेटिव क्या होती है, नेटिव बोलते हैं अबाई से मुराद हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर उर्दू है, ठीक है, तो हम उर्दू को अपनी नेटिव लैंग्वेज करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलिंगुअल भी है। बिलिंगुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये नेटिव मतलब बंदा नेटिव ना हो लेकिन उसकी लैंग्वेज का लेवल वो, सपोज़ कि हमारे कोई दोस्त अमेरिका में हो और सपोज़ उनके फादर ने पूरी लाइफ यहाँ पर गुजारी हो, वो बच्चा हुआ वो पैदा अमेरिका में, लेकिन उसके वालिद और वालदा ने घर पे उर्दू बोली हो या पंजाबी बोली हो। अब उनको उर्दू और पंजाबी इतनी अच्छी आती हो जैसे आपको और मुझे आती है, मतलब आपको आती है, मुझे तो नहीं आती है, तो उसके बाद वो नेटिव का मतलब मुकाबला कर सकता है ना, उसको पता है कि यार मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी, मैं तो बोलता ही हूँ, तो वो भी अपनी लैंग्वेज लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को अपना नेटिव नहीं लिख सकते, सर हमारा हम तो पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल पर हो इंग्लिश के, देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड योर लैंग्वेज एज नेक्स्ट नेटिव या बिलिंगुअल। ओके, मैं यहाँ पर कन्वर्जेशनल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, उसके बाद अपडेट कर देना। मुझे नहीं पता ईमान, आप अपने हिसाब से ये लैंग्वेजेस अपडेट कीजिएगा, ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकती हैं दोबारा से। ओके, अच्छा न्यू लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करो। सपोज़ उर्दू है, यू लिखा मैंने, देखो नीचे उर्दू आ गई। उर्दू के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको नेटिव कर दिया और फिर आपने ऐड कर दिया, देन दैट्स इट, ये देखें ऐड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ये मैं एक करके दिखा देता हूँ, अपने ना सोशल मीडिया के अकाउंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। एक बात याद रखें कि आप लोग प्रोफेशनल अकाउंट्स भी बना सकते हो पर उसमें आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। अभी आपके फेसबुक या इंस्टा या ये वो पे बहुत सारे आपके दोस्त या अजीज़ होंगे, तो क्या होता है फ़ायदा, जब आपको यहाँ पर कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है, कोई गिग बनाते हो, कुछ भी आप वहाँ पर शेयर करोगे, फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर से भी लोग आपके देखेंगे कि हाँ ये काम कर रही है, वो शायद आपको वहाँ से भी कोई काम मिल जाए, या वहाँ से शायद लोग आपको फाइवर पे ऑर्डर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है जितने अकाउंट्स आप लिंक करो। मेरे पास अब ज़्यादा तो मैं इसको नहीं ऐड कर सकूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो मेरे आईडीज़ जो ऐड हैं वो हो जाएंगे, लेकिन मैं गूगल का आईडी सिर्फ ये ईमान का ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। बट ईमान, उसके लिए आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड चाहिए होगा मुझे,
तो क्या आप अपना पासवर्ड शेयर कर सकते हो? भाई इसको बाद में चेंज कर लेना और परेशानी की बात नहीं है। आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पर सारे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा इसका। लेकिन अगर आप ना देना चाहो तो कोई बात नहीं, आप ना दो, इट्स ऑल राइट। आप ना भी दो तो भी ठीक है, मैं वैसे ही ज़बानी बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें दे सकें तो आप अपना आईडी का पासवर्ड दे दें, बट ये कंपल्सरी नहीं है, मैं आपको बार बार बता दूं। अगर आप ना देना चाहें तो इट्स ऑल राइट, फ़ाइन, थैंक यू। ओके, अब ये हम यहाँ पर पहले ईमान का जो आईडी है, आई गेस मुझसे वो स्किप हो गया, ये ऊपर था, मैं इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर लूँ और फिर आपको वहाँ पर गाइड कर दूँ। ओके जी, अब ये गूगल, इसी तरह बाकी सारे अकाउंट्स भी ऐड होंगे, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ। ऐड किया मैंने, आसिफ आपने मुझे बताया था कि आपने बनाया हुआ है ना अकाउंट, तो ये इस पर भी गौर कीजिएगा। आपने अकाउंट लिंक किए हुए, अगर किए हुए हैं तो वेल डन, और अगर नहीं किए हुए तो ज़रा कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जब आप क्लिक करोगे पेज आएगा। अब ईमान का आईडी मेरे पास पहले ऑलरेडी नहीं है, तो इसलिए मैंने यूज़ एन अदर किया एंड मैंने यहाँ पर ईमान का आईडी लिखा। मुझे इस क्लास में फ़िक्र है जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इट्स ऑल राइट। इस क्लास के बाद मैं ज़रूर आपको ना स्पेशली गाइड करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट किया यहाँ पर मैंने, अब ये ईमान का यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ से इनका पासवर्ड पिक कर लेंगे जो इनका पासवर्ड है। ओके, यहाँ पर मैंने इनका पासवर्ड लिखा और उसके बाद इसको नेक्स्ट किया एंड देन जादू हो गया, अटैच हो गया। इसको अलाउ कर दें, अलाउ करेंगे तो क्या होगा, ये गूगल को एक्सेस दे देगा आपके मतलब अकाउंट के साथ अटैच होने की। अब ये देखें यहाँ पर प्लस नहीं लिखा रहे हैं, यहाँ पर जी लिखा गया, इट मीन्स ये अकाउंट अटैच हो गया। इस तरह आपके जितने अकाउंट्स हैं प्लीज़ अटैच देम। उसके बाद स्किल्स क्या हैं, स्किल्स आप लोगों के पास बहुत ढेर सारी होंगी, बट आपको लगता है कि आप लोग इतने स्किलफुल नहीं हैं। मैंने देखा बड़े लोग जो है ना, वो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं जी हम तो पता नहीं क्या है। एक बात यह है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ लेना भी गलत है, और लेकिन अपने आप को कुछ कम समझ लेना भी गलत है। फ़ाइट करें, देखें आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड के एक घूंट पानी का पी लूँ। थैंक यू। ओके, अच्छा, स्किल्स क्या होनी चाहिए मैं आपको खुद से भी लिख के बता देता हूँ, और एक और भी तरीका बता दूँ। सपोज़ एक राइटर है, ठीक है, अब मुझे कहते हैं कि राइटर है, यहाँ पर ऐड न्यू मैंने किया, यहाँ पर मैंने स्किल सोच रहा हूँ इनकी क्या, राइटर हैं तो राइटिंग स्किल होगी, मैंने लिखा WRITING, ये नीचे राइटर भी आ गया, राइटिंग भी आ गई, क्या क्या आ गया, अच्छा, अब ये मैंने राइटर भी लिख दिया। और सपोज़ हमने इसको अब ये देखें, इसका लेवल है बिगनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट, ये आपको पता चल रहा है नाम से ही। तो आप देख लो, अगर आप इंटरमीडिएट यानी इंटर लेवल पर हो तो इट्स ऑलरेडी, इंटर लेवल से मुराद ICOM या FA नहीं है, इंटर लेवल से मुराद कि आपका काम आपको पता है कि हाँ बस ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मिडल में हो, तो दैट्स इट, इंटरमीडिएट। बिगनर मीन्स आप स्टार्टर हो, और एक्सपर्ट मीन आप एक्सपर्ट हो। तो जो भी आपको लग रहा है वो आप उसको कर लें। मैंने सपोज इसको एक्सपर्ट करके ऐड किया तो ये आ गया। आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर आप सजेशंस आने शुरू हो गए हैं। सजेशंस में आपके पास बड़ी ऑप्शंस हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लो, डाटा एंट्री था, ठीक है, डाटा एंट्री किया, इसको एक्सपर्ट किया, ऐड किया, दैट्स इट। इसी तरह जितने मर्जी ऐड कर लो। आपको ये भी हो सकता है कि सर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, स्किल कहाँ से पकड़ूँ? तो यार ये देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आओ, लोगो डिज़ाइन है, इस कैटेगरी को ऑन करो। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे बताए बगैर भी आप लोग खुद से इस पर मूव कर सकते हो। मैंने देखा इसकी बड़ी अच्छी रेटिंग है, मैंने इस बंदे को यहाँ बंदी का अकाउंट ओपन किया, उसके बाद मैंने क्या किया जनाब, इस बंदी के यहाँ बंदे के अकाउंट के थोड़ा नीचे आओगे ना तो ये लिखा होता है अबाउट द सेलर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इसका अकाउंट खुल गया, जो आपका पेज था वही इसका पेज आ गया। आप देखो इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, इंग्लिश लिखी है, कन्वर्जेशनल, सिर्फ गूगल का लिंक है, देखो इसने 4-5 स्किल लिखी हैं। आपको आइडिया हो गया, अच्छा इसने ये स्किल लिखी है, चलो मैं भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप स्किल, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उठा सकते हो। बट एक और चीज़ कि सवाल हो सकता है सर कितनी स्किल्स ऐड करूँ, तो
जो आपके, मैं एक एवरेज बताता हूँ कि अगर 7 स्किल्स 8 स्किल ऐड करें तो दैट इज़ गुड। आपके सामने अभी एक सांप का अकाउंट खोला, उन्होंने 5 स्किल्स डाली हुई थी और 1000 से ऊपर उनको ऑर्डर मिले हुए थे। तो ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं साथ साथ। तो यहाँ पर आप स्किल्स अपनी डाल सकते हो जितनी आपको दिल में हो। अच्छा ईमान, वही बात मैंने यहाँ पर फिर राइटिंग की स्किल्स डाल दी हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा एजुकेशन आ गई उसके बाद। अच्छा यहाँ पर ये एजुकेशन में कुछ मुझे बोला था एक दो स्टूडेंट्स ने कि सर हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, हम इंटर अगर हमने किया है तो हम अपनी क्या क्वालिफिकेशन डालें, हमारे पास तो 8-10 डिग्रियाँ नहीं हैं। तो देखो भाई, आपके पास अगर डिग्री नहीं है ना तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोगों ने मैट्रिक तो किया हुआ है और इंटर भी, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे इल्म में है मोस्टली इंटर स्टूडेंट्स हैं। तो आप मैट्रिक और इंटर ऐड कर दो, दैट्स इट। आगे इंशाल्लाह जब आप अपनी क्लासेस आगे आगे इम्प्रूव करते जाओगे तो यहाँ पर और ऐड कर दो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि कभी भी फाइवर ने आज तक अपनी एजुकेशन सेक्टर्स को, इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, आप ऐड कर सकते हो फेक चीज़, लेकिन फेक चीज़ ऐड करना अच्छी बात नहीं है। साथ साथ ही वो देखिए ना, चोरी का रास्ता भी बता दिया और आपको मना भी कर दिया कि चोरी नहीं करनी है किसी ने, ये बड़ा मुश्किल कर दिया ना मैंने। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो भाई ऑनेस्ट रहो, काम मिलना हुआ मिलेगा, अल्लाह पाक ने आपके नसीब में रखा है तो मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो ऑनेस्ट रहो, दिस इज़ माई मतलब सजेशन। बट अगर आपको लगता है कि आपको ऐड करनी है 4-5, आपको अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ठीक है, बना लें, कर लें। कई स्ट्रॉन्ग अकाउंट वाले भी हमने देखे हैं वो जिनको नहीं मिलता, और कई ऐसे भी हैं जिनको जो कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स भी इतने अच्छे नहीं बने, एवं ही स्टार्ट कर दिया और मिल गया। तो ये अल्लाह ताला से मांगने का एक वो है। तो ओके, अब एजुकेशन कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कंट्री ऐड करना है। मैंने पी पे क्लिक किया और वो पाकिस्तान आ गया, एंड देन है एंटर इट। उसके बाद कोई भी कॉलेज का नाम है उसको एंटर कर दो, सपोज यूईटी कर दूँ। मैंने यूईटी लिखा, अगर तो यूईटी आ रही है तो ठीक है, यूईटी ये देखो, यूईटी लाहौर यूँ आ रहा है, कुछ भी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, यूईटी लाहौर आप लिख दो तो भी ओके हो गया। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पूरा नाम लिखना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स या फलां या ये वो या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज लिखना है वो लिख लो, कुछ भी लिखना है, दयाल सिंह सिविल लाइन कुछ भी लिख दो। और उसके बाद टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है? आपकी डिग्री का मतलब, आप बीए है या कुछ भी है तो आप लिख सकते हो। एसोसिएट डिग्री है, एसोसिएट लिख दो, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लिख दो। सर्टिफिकेट जैसे आप अभी भी आप इसके भी आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन मिलेगी, तो ये भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो उसका ऐड कर दो, जो भी है आपके पास। आपने वो लिखा और उसके बाद कर दिया। आप मेजर, अब सपोज आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया। आप कहते हो सर मैं जो करूँगा तो इसमें है ही नहीं, सपोज इसमें आपको ICS नहीं लग रहा, आप कहते हो मुझे इसमें ICS नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है, आप अदर पे क्लिक करो। आपका कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, आप लिखो कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो है आप इधर कंप्यूटर साइंस को ऐड कीजिए और फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो डालें और उसके बाद इसको ऐड करना कर दें। यहाँ पर ऐड की ऑप्शन इसलिए नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, ये देखें यूईटी लिखा और एंटर किया तो वो देखें ये हो गया। इसको आप ज़रूर ईमान बार बार बता रहा हूँ, एडिट करके चेंज करते जाइएगा। इसी तरह सर्टिफिकेशन ऐड होगी, उसमें क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप कर रहे हो, अब आप कर रहे हो, अब मैं आपको सपोज इसके बाद देता हूँ सर्टिफाइड फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको सर्टिफाइड फ्रॉम जो कॉलेज है हमारा उसका नाम आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा, एंड देन यू कैन ऐड इट एज वेल। तो ये आप ऐड कर सकते हो। ये आपकी यहाँ की सारी बातें रहीं और ये बहुत सिंपल थी। अच्छा आगे अब कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी उनके ऊपर भी मूव करूँगा। अच्छा ये इनका एक पर्सनल प्राइवेट सा ना एक इनका सर्वे है जिसको आपने कंप्लीट नहीं होगा, ये आप करना शुरू करोगे ना, इसमें आपको सवाल पे सवाल आते जाएंगे, बट ये आप पर डिपेंड करता है। आप इसमें कोई भी सवाल कर लो, मतलब इसको फिल कर लो। जैसे इन्होंने पूछा है विच बेस्ट ओपिनियन डिस्क्राइब यू, आप इनमें क्या हो, मुझे लगा जी मैं फ्रीलांसर हूँ। ओके, इन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने लिख दिया या सपोज ये कौन सी इंडस्ट्री है, मैंने लिख दिया डिज़ाइनिंग की है या डाटा एंट्री की है, ठीक है, मैंने डाटा एनालिस्ट लिख दिया और सेव कर दिया। बल मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरीके से कर लो। ये आपके 5-8 सवाल हैं, ये सर्वे है ये लोगों को डिस्प्ले नहीं होता है, ये किसी को नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट वेबसाइट ने अपने लिए रखा है। तो इसके 5-8 सवाल ज़रूर कर लीजिएगा, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर क्रिएट गिग आ जाएगा। अच्छा ये तो आ गया मोटा मोटा यहाँ पर प्रोफाइल जो कि हमने कर लिया, बट इसमें कुछ चीज़ें और हैं, लेट मी टेल यू। यहाँ से आइए, प्रोफाइल हो गया, अब आप आएंगे। अच्छा पहले ये ऊपर वाले आइकन्स आपको बता देता हूँ।
फिर उसके बाद आगे जाता हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर्स की कैटेगरी है। ऑर्डर्स में क्या होगा, जब आपको कोई ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। लाइक किसी ने ऑर्डर कर दिया, आपका काम स्टार्ट हो गया। इस फाइवर में पता है क्या होता है, जब आपको न्यू काम मिलेगा ना, आपने किसी को कहा 2 दिन, तो आपको यहाँ पे 48 घंटे शो हो जाएंगे आपके ना काम के ऑर्डर पे, जब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे। अब वो टाइम कम होता जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आपने काम सबमिट करवाना होगा। तो ये एक जो है ऑर्डर जब आते हैं तो इधर होगा। अच्छा, अब सेव्ड में एक सेव्ड की कैटेगरी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपको इस पेज पे ले आया। हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि आपके सारे गिग सक्सेसफुल ना हो। अगर आपका कोई गिग नहीं अच्छा चल रहा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक लिस्ट बना के अपनी मर्जी के गिग्स यहाँ पर रख दो, उनको प्रॉपर्ली डिलीट ना करो, या लोगों के कोई गिग है उनके बना के डाल लो। आपकी एक सेव्ड लिस्ट है गिग्स की, जितने मर्जी गिग यहाँ पे, फिर आप चाहो तो उनको चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद मैसेजेस में 2 कॉलम है, एक इनबॉक्स और एक नोटिफिकेशन। इनबॉक्स में कस्टमर का, क्लाइंट का मैसेज होगा, और नोटिफिकेशन में जैसे फाइवर आपको कह रहा है कि हाय प्लीज़ ज्वाइन दिस क्लास या ये या वो, तो वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद बिकम अ सेलर से आप गिग बना सकोगे, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बना के बताऊंगा। तो ये ऊपर का बार्स आपको बता दी। अब ये प्रोफाइल था, ये डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ। मैनेज रिक्वेस्ट, तो मैंने आपको बताया था बायर रिक्वेस्ट पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है सेटिंग में आ जाए। यहाँ पर थोड़ी सी एक दो बातें आपको बतानी है। आपने अपना फुल नाम रख दिया, जैसे सपोज ईमान का ये आईडी है, हमने ईमान का नाम रख दिया यहाँ पे, ईमान शौकत। अब ईमान को बाद में लगा कि नहीं, मुझे खाली ईमान ही अपना नाम रखना है, या मुझे कुछ और रखना है, या प्रोफेशनल या कुछ राइटर, फलां राइटर, कुछ भी रखना है, तो आप यहाँ पर अपना फुल नेम लिखोगे और इसको सेव कर दोगे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जीमेल आईडी चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको सेव करके, तो ये सारी चीज़ें ओके। यहाँ पर नीचे की आपका कॉलम इतना ख़ास नहीं है, वो है जब आप अगर खुदा न खासा फाइवर छोड़ते हो तो आप छोड़ते हो तो क्विट कर दोगे, ठीक है जी मैं क्विट कर रहा हूँ, तो वो है बहरहाल। उसके बाद सिक्योरिटी, अब ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ईमान को भी अपना पासवर्ड चेंज करना है, और आप लोगों को भी ऐसा हो सकता है अपना आईडी पासवर्ड चेंज करना पड़े कभी। तो यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड लिखो, फिर न्यू पासवर्ड, और फिर कंफर्म उसको दोबारा लिखो, और फिर सेव चेंजेस करो, एंड दैट्स ज़बरदस्त। उसके बाद अब ये वेरीफाई, फ़ोन वेरिफिकेशन है। फ़ोन वेरिफिकेशन मतलब कि आप अपने फ़ोन को वेरीफाई करो। अगर तो ईमान आपका जीमेल आईडी आपके उसी फ़ोन नंबर पे बना है तो मैं ये अभी ही फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई कर देता हूँ। ज़रा मुझे मैसेज करती हैं आपका जीमेल आपके उसी नंबर पे बना हुआ है, ज़रा काइंडली बताइएगा। ओके गुड। अच्छा, अब इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ईमान का फ़ोन नंबर जो है वो हम मेंशन करेंगे। ओके रहने दें, मैं फिल वक्त नहीं कर रहा है इसको, ये फिर पर्सनल डिटेल्स हैं, आप बाद में ज़रूर कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, वेरीफाई नाउ क्लिक कीजिएगा, ऊपर नंबर ये लिखेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 2 डिजिट शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, उन 2 डिजिट का मैसेज आ रहा होगा, वहाँ पर आपको कहेंगे जो डिजिट कंप्यूटर पे शो हो रहा है उसी को क्लिक कर दो मोबाइल फ़ोन पे। टैप करोगे तो आपका वो फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा 2 दफ़ा होगा और वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नोटिफिकेशंस, किसी किस्म की भी नोटिफिकेशंस हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ईमेल, यानी आपको कोई ऑर्डर है, मैसेज है, सब कुछ है, तो ईमान को मेल आईडी पर ये सब चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मेरा मेल आईडी सिक्योर है, मतलब इतना रश ना लगे, बार बार मेल्स ना है, तो आप इधर से हटा दो इसको। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपका फुल नेम, ये वो एड्रेस, सब कुछ आप लिख के इसको भी सेव कर सकते हो। ये अभी की ज़रूरत नहीं है, जब आपका इंशाल्लाह ऑर्डर आएगा तब हो जाएगा, बट आई थिंक मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। ये मेरी एक कज़न का था, मैंने उनका आईडी बनाया था, तो ये उनका ऐसे था। अब जैसे इधर फुल नेम है सपोज़, अब मैंने उनका फुल नेम लिख दिया, और यहाँ पर कंट्री था वो पाकिस्तान से हैं, ओके हो गया। अब मैंने प्रोविंस पंजाब था लिखा, नीचे देखें सारा कुछ ओके हो गया। लाहौर वगैरह सब कुछ आप लिख लीजिएगा। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो सिटी का नाम चेंज करें, पोस्टल कोड डालें, एंड देन सेव चेंजेस कर दें। बहरहाल यहाँ पर नहीं कर रहा मैं अभी। उसके बाद बैलेंस, बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आने का मज़ा तब आता है जब आपको ऑर्डर मिले। आप लोगों के सबके जो अकाउंट्स बनने के बाद मैंने आप लोगों के सबके अकाउंट्स चेक करने हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का कोई क्यूरी या कोई सवाल हो उसको हल करेंगे अल्टीमेटली, फिर उसके बाद हम आपका गिग बनाएंगे। 7 गिग होते हैं, 1 गिग मैं आप लोगों का बनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने ख़ुद भी एफर्ट करके गिग बनाने हैं।
अपनी अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ करें, क्योंकि आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन डालनी है ना, वो डिस्क्रिप्शन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी और गिग भी उस हिसाब से बनेंगे। अच्छा, एक मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो ये कि मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है आपकी क्लास में, जो कि आपको एक बोनस के तौर पे आप समझ लें मिल गई। वो ये कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग सबको नहीं आती होगी, लेकिन मैं आप लोगों को इस हद तक डिज़ाइनिंग सिखाना चाह रहा हूँ, जो कि आपकी एटलीस्ट आपको इमेजेस बनाना या सब कुछ ये वो चीज़ें, और वो मैं इंशाल्लाह एक दिन के अंदर आपको कवर अप करवा दूँगा। तो वो भी हमारी क्लास जो है वो इसमें होगी। जब हम फाइवर का पहला गिग बना लेंगे मंडे को, तो ऑन ट्यूसडे मैं आपको एक गिग बनाना या एक जो इमेज बनाना है कैनवा का, वो एक दिन का छोटा सा एक क्लास का सेक्टर होगा, वो भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट गिग्स पर आएंगे। 7 गिग कंप्लीट करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाय रिक्वेस्ट पर आना है। तो प्लीज़ पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़ है तो टाइप कीजिए। जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, जब आप हॉटमेल याहू किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप लिंक कर रहे हो ना, आप अगर तो वो बात कर रहे हो कि मैंने अपना फाइवर का अकाउंट लिंक किया है, मैं आपको जैसे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप अगर ये बात करते हो कि सर मैंने अपना फाइवर का अकाउंट लिंक किया है जीमेल के साथ, तो आप उसको और बाकी सबके साथ करते हो तो आपके साथ प्लस है। ये वाला अगर आप लिंक की बात कर रहे हो, मैंने गूगल के साथ कर दिया, अच्छा है। ये एक के साथ करना, खाली ऐसा नहीं है कि एक के साथ करके छोड़ दो, बाकी सबके साथ भी करो भाई। जिन जिन के ऊपर आपका अकाउंट है उससे उस पर करो। 2 होते हैं 2 कर लो, 3 होते हैं 3 कर लो, तो अच्छा है। बाकी अगर ये अकाउंट बनाने की बात करें तो वो भी याहू कहीं पे भी बन सकता है। जीमेल बड़ा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। हम ये कहते हैं कि जीमेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जीमेल पे ही रहें, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे जीमेल वाले इस चीज़ के पैसे देते हैं, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जीमेल एक अच्छी ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।